अस्सलामुअलैकुम वर्ल्ड में खुश आमदीद। ENG 503 का लेसन नंबर 37 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। टॉपिक नंबर 199, व्हाट इज़ मोटिवेशन। क्या होती है मोटिवेशन? किसी भी एक्शन के पीछे हमारी एक मोटिवेशन होती है, हमारा एक पर्पस होता है, उस पर्पस को आप मोटिवेशन कह लें। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द फैक्टर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस। ठीक हो गया। तो जी अब ये मोटिवेशन का जो एक वर्ड न्यू कॉन्सेप्ट आ गया है, उनका कहना है इसमें ये जी एजुकेशनल लर्निंग में भी ये कारआमद साबित होता है। मोटिवेशन ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन सक्सेसफुल एजुकेशनल लर्निंग। जी क्या है इफ़ेक्ट मोटिवेशन का स्टूडेंट लर्निंग में और उसके बिहेवियर में। इफ़ेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी एंड बिहेवियर। सबसे पहला जी, इट कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ स्टूडेंट्स विच हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन क्विकली। ये मोटिवेशन आपके पास होगी किसी काम को करने की, किसी लेसन को याद करने की, तो जी आपको कॉग्निटिव प्रोसेस में मदद करेगी। आपका दिमाग कहेगा अभी मैंने इसे समझना है, मैंने इसे किस तरह अच्छे तरीके से समझना है, और इस तरह उसको फिर अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने में आपको मोटिवेशन जो है आपकी मदद करेगी। इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म ऑफ अचीवमेंट। कि जी एक जब आप अचीवमेंट कोई हासिल करना चाहते हैं, कोई रिवॉर्ड हासिल करना चाहते हैं, फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, तो एक मोटिवेशन ही है ना आपकी कि जी मैंने वो फर्स्ट प्राइज़ हासिल करना है। तो वो फर्स्ट प्राइज़ हासिल करने के पीछे मोटिवेशन में आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, तो जी उसमें भी फिर आपका मोटिवेशन का ही हाथ होता है। मोटिवेशन इन्हेंसेस इनिशिएशन ऑफ एंड परसिस्टेंस इन एक्टिविटीज़। जी मोटिवेशन की ही वजह से आप कोई काम शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, और उस काम में मुस्तकिल मिजाजें भी आपकी मोटिवेशन की वजह से ही आती है। कि आपकी मोटिवेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही आप उस काम को बेहतर से बेहतर तौर पर करने की कोशिश करेंगे। It leads student to put more effort and energy into the learning process which result in enthusiastic learning behavior। जी जो कुछ भी है आपकी मोटिवेशन की वजह से, बस ये ख़त्म है इस बात पे। इट इज़ अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। MCQs। इसके अलावा ये भी MCQs है। टॉपिक नंबर 200, फैक्टर्स अफेक्टिंग L2 मोटिवेशन। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इंटरफेयरिंग लर्निंग L2 मोटिवेशन। जी L2 सेकेंड लैंग्वेज सीखने के पीछे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या मोटिवेशन के फैक्टर्स की बात हो रही है। एक होता है एटीट्यूडनल फैक्टर्स। ये कौन से होते हैं? सबसे पहले कल्चरल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर होता है उसका ना, जो वो सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहता है, उसके कल्चर में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वो उसे उसकी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, उसको वो उस कल्चर को ना देख के बड़ा फैसिनेट होता है, उसको जानना चाहता है, तो वो इस चक्कर में इस मोटिवेशन के पीछे वो लैंग्वेज सीखने चला जाता है। तो ये जो कल्चरल इंटरेस्ट होता है, ये किस तरह डेवलप करवाते हैं वो बुक्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए ये डेवलप होता है लर्नर के अंदर, फिर वो उससे मोटिवेशन मिलती है और फिर वो सेकेंड लैंग्वेज सीखता है। सेकंड क्या होता है? एटीट्यूड्स टूवर्ड्स L2 कम्युनिटी। जी लर्नर का जो एटीट्यूड होता है ना, वो L2 कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा ना उसे वो लोग अच्छे लगते हैं, वो उन लोगों को जानना चाहता है, वो उन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहता है, वो उन लोगों से बात करना चाहता है अपनी सेकंड लैंग्वेज। तो वो उसी चक्कर में, उसी मोटिवेशन के पीछे वो उन लोगों की लैंग्वेज सीखता है, यानी सेकंड लैंग्वेज सीखता है। सक्सेसफुल L2 लर्निंग इज़ लार्जली ड्राइवन बाय लर्नर्स एटीट्यूड्स टूवर्ड्स L2 कम्युनिटीज़। उसका जो एटीट्यूड होगा L2 कम्युनिटी की तरफ, वो उसके मोटिवेशन की वजह बनेगी। थर्ड पे आ जाता है इंटीग्रेटिवनेस। इंटीग्रेटिवनेस क्या है? लर्नर क्या है, वो चाहता है इंटीग्रेट करना अपनी L2 के कल्चर में फुली। वो चाहता है कि वो उनके कल्चर को अपना ले, वहाँ उनके जैसा रहन सहन करे, उनकी कंट्री में जाके मुस्तकिल तौर पर बस जाए। तो फिर वो इसी मोटिवेशन के चक्कर में अपनी सेकंड लैंग्वेज सीखता है। फोर्थ पे आ जाए इंस्ट्रूमेंटलिटी। ये क्या होता है? प्रमोशन एंड
प्रिवेंशन। इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होता है कि हम अपनी L2 उसकी फंक्शनैलिटी की वजह से सीख रहे हैं, मतलब वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है, बहुत अहम है, और हम उस चक्कर में सीख रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली एक्सेप्टेड aspects of motivational research in L2 setting MCQs, a significant motivational factor in the previous Pakistani studies। ये भी MCQs है कि ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मोटिवेशनल फैक्टर है हमारी पाकिस्तानी स्टडीज़ में, प्रीवियस पाकिस्तानी स्टडीज़ में। वो क्या है? यूटिलिटेरियन वैल्यू ऑफ द टारगेट लैंग्वेज सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव फॉर द लर्नर। अब ये यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है कि जी हमारे जैसे अब हम जब बरसगीर से अलग हो गए, पाकिस्तान बन गया, तो हमें ये इंग्लिश रखनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें अभी राब्ते बढ़ाने थे, बॉस से राब्ते रखने थे, हमें अपना मुल्क की तरक्की करनी थी। हमने उनके पीछे लग के हमने ये जो है इंग्लिश अपने मुल्क में रखी और फिर इंग्लिश को हर जगह कर दिया। अब हमारे मुल्क में क्या होता है, कोई भी आपने प्रोफेशन चूज़ किया, आपको साथ इंग्लिश कोर्स कराया जाता है, क्योंकि आपकी जॉब की डिमांड यही है कि आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आए, इंग्लिश आपको लैंग्वेज पता हो, ठीक है। तो उस इंग्लिश के प्रमोशन की वजह से और प्रिवेंशन की वजह से, उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी, उसके फंक्शनैलिटी, उसके इम्पॉर्टेंस, ये सारी वजह, कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, मैंने अब जॉब लेनी है। तो जॉब के लिए क्या ज़रूरी है? ऑब्वियस सी बात है, आप इंग्लिश ज़रूरी है, तो मैंने इंग्लिश सीखनी है। इस चक्कर में फिर इंग्लिश सीखता है इंसान। इंटरनेशनल पोस्चर जी, आपको ना इंटरनेशनली कनेक्टेड होना है दूसरों से, आपको अपना कोई बिज़नेस बढ़ाना है, आपको इंटरनेशनली अपना बिज़नेस बढ़ाना है, आपको एक सबसे कनेक्टेड रहना है। तो जी इसके पीछे आप सीखते हैं इंग्लिश। ये है आपका एटीट्यूड कि जी मुझे पता होना चाहिए कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है। और जब सारे लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और इसके बगैर नहीं गुजारा, तो फिर चलो सीखो। सोशो कॉन्टेक्चुअल एंड रिलेशनल फैक्टर्स जी, इसमें कौन सा आता है? सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? लर्नर्स परसेप्शन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश फॉर द प्रोग्रेस एंड हेल्थी रेपुटेशन ऑफ देयर कंट्री। लर्नर क्या है? उसका ये ख़याल है या उसका ये मोटिवेशन का ज़रिया है कि जी मैंने इंग्लिश इसलिए सीखनी है कि मैं अपने मुल्क को तरक्की दे सकूं, उसकी रेपुटेशन बढ़ा सकूं। मैं ज़ाहिर सी बात है वो इंग्लिश सीखेंगे, वो बिज़नेस करेंगे, मुल्क पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस करेंगे, अपना बिज़नेस फैलाएंगे, या इंटरनेशनल, इस तरह वो कोई एंकर है, वो अगर इंटरनेशनल वे में चला जाता है और वो एक रिकग्नाइज़ होता है इस हवाले से, पाकिस्तानी हवाले से, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके मुल्क किसी ना किसी तरह तरक्की करेगा ही ना। तो जी इस बिलीफ के पीछे, इस परसेप्शन के पीछे जी वो फिर इंग्लिश सीखते हैं। पॉपुलर बिलीफ इन वेरियस डेवलपिंग नोशंस वेयर इंग्लिश इज़ सीन एज अ पोटेंशियल फोर्स ऑफ चेंज। MCQs। दूसरा पे आ जाता है मिलिया। ये क्या होता है कि जी आपका जो इधर उधर सोशल सर्कल है, आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप उनके अंडर हैं कि जी नहीं जी ये सब ने सीखा है इंग्लिश, ये सब बोलते हैं, तो जी मैं भी बोलूँगा, मुझे क्या पड़ी हुई है। द इन्फ्लुएंस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स, एग्जाम्पल गिवन फ्रेंड्स एंड फैमिली इंक्लूडिंग पेरेंट्स प्रेजेंट इन द इमीडिएट लर्निंग इन्वायरमेंट। जी वो उन्होंने इंग्लिश सीखी, वो इंग्लिश बोलते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप भी फिर इंग्लिश सीखते हैं और बोलते हैं, ठीक है। ये है मिली। टॉपिक नंबर 201 L2 मोटिवेशन सेल्फ सिस्टम। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने क्या किया है? इट एम्स एट रिफाइनिंग द L2 मोटिवेशन अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च बाय अप्लाइंग द साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सेल्फ। इसमें जी L2 की मोटिवेशन लर्नर के अंदर एक जो है ना, उसके जो दिमाग में एक सेल्फ का जो है सिस्टम, उसके थ्रू बताया गया है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी सेंस ऑफ सेल्फ क्या है। इस हवाले से जो साइकोलॉजिकली उसके अंदर मौजूद है सेल्फ का एक
सिस्टम, इसको उसके थ्रू L2 मोटिवेशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले जी कंपोनेंट्स ऑफ L2 मोटिवेशन सेल्फ सिस्टम। तो जितना मैं इसका आपको बता रही हूँ ना, सिर्फ उतना अपने दिमाग में बिठा लें, इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ L2 मोटिवेशनल सेल्फ सिस्टम। सबसे पहले जी आइडियल L2 सेल्फ। एक वो सेल्फ है जो लर्नर के अंदर होती है कि जी मैं L2 के नेटिव स्पीकर्स की तरह बनना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह प्रोफिशिएंट होना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह उनके एक्सेंट में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। एक ये सेल्फ उसने अपने अंदर बना के रखी हुई है, या वो किसी ऐसी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत उससे इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि इंग्लिश स्पीकर है, जो कि इंग्लिश बड़ी अच्छी तरह बोलता है। उसने उसको अपने दिमाग में के अंदर एक आइडियल L2 सेल्फ बना के रखा हुआ है, ठीक है। और वो उसी को फॉलो करता है, उसी की तरह बात करना चाहता है, उसी की तरह बोलना चाहता है, ठीक है। एक ये सेल्फ होती है। एक होती है ऑट टू सेल्फ, ठीक है। माइंड 8 के जो ये आइडियल L2 सेल्फ है ना, इसके लिए बनने के लिए लर्नर के अंदर से मोटिवेशन आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उसकी कि मैं इस तरह इस एक्सेंट में बात करना चाहता हूँ, मैं इतना प्रोफिशिएंट होना चाहता हूँ, मैं ऐसे इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ख़ुद से सीखना चाहता हूँ, अपने ज़रूरत के लिए, अपने वांट के लिए मैं इसे चाहता हूँ, बस। ये आइडियल L2 सेल्फ मेरे अंदर है इस तरह, ठीक है। ये अपने अंदर से उसके मोटिवेशन आती है तो वो सीखने जाता है, ठीक है। और टू L2 सेल्फ क्या है कि इसमें बाहर से मोटिवेशन आती है, मतलब कि जो लर्नर होता है वो हालात के पेश नज़र, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके पेश नज़र या ज़ेर असर उसे सेकेंड लैंग्वेज यूज़र बनना पड़ता है, उसे L2 सेल्फ बनना पड़ता है, और टू L2 सेल्फ। तो बाहर से मोटिवेशन आती है, वो मोटिवेशन किसी भी तरह की हो सकती है। आपको जॉब चाहिए अपनी कंट्री में, आपको उसके लिए क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए, तो ये बाहर से एक मोटिवेशन आ रही है और आपको उसके लिए बनना पड़ रहा है L2 का सेल्फ, ठीक है। तो ये इसमें ये है। या आप फ्यूचर में इस तरह नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखना चाहते, तो आप उसके डर से क्या करते हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, अपनी L2 सेल्फ बना रहे हैं। इसमें जो उन्होंने बात कही है, इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स दोज एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर सेल्फ विच अदर्स पीपल सच एज पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स आर परसीव टू डिज़ायर फॉर हिम हर एग्जाम्पल गिवन ऑब्लिगेशन। इस चक्कर के पीछे जी वो अपने जो ये सोशल सर्कल है, फैमिली, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, उनकी भी उन्हें इम्प्रेस करना चाहता हो, उनके शायाना शान होना चाहता हो, उनकी बात मानने के पीछे वो ये सीख जाए कि हाँ जी ठीक है, मैंने सीखनी है इंग्लिश। तो इस चीज़ों में ऑब्लिगेशन भी आ जाती हैं। मे प्ले अ मोर प्रोमिनेंट रोल इन एशियन L2 कॉन्टेक्स्ट। जी हमको पता है कि हमारे एशियन L2 कॉन्टेक्स्ट में ये होता है, हमारा दिल नहीं होता इंग्लिश सीखने का, पर हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे मजबूरन सीखते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 202 L2 लर्निंग एंग्जाइटी। जी लर्निंग एंग्जाइटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्टिव फैक्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्टिव फैक्टर है। इफ़ेक्टिव फैक्टर से ये मुराद होता है जो कि इमोशंस के हवाले से फैक्टर होते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन ऑफ लर्नर्स टूवर्ड द लर्निंग और यूज़ ऑफ इंग्लिश इन द इमीडिएट लर्निंग सिचुएशन। ये जी जब एंग्जाइटी होती है तो फिर नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन जो होता है लर्नर का होता है कि मैं क्यों सीखूं इंग्लिश, मैं कैसे सीखूं इंग्लिश, क्या मुसीबत है, ठीक है। डज़ नॉट अलाउ अ लर्नर टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इनपुट प्रॉपरली। जब आपको एंग्जाइटी होती है तो फिर आप उसकी इनपुट अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। तो स्कॉवल ने एंग्जाइटी को कैटेगराइज कर दिया है, 2 कैटेगरीज बनाई हैं, एक फैसिलिटेटिंग एंड एक डिबिलिटेटिंग एंग्जाइटी। जो फैसिलिटेटिंग एंग्जाइटी है ये उस तरह की एंग्जाइटी है जो कि पॉजिटिव इफेक्ट रखती है आपकी लर्निंग के मामले में। मतलब आपको एंग्जाइटी हो रही है पर वो एंग्जाइटी से आपको मोटिवेशन मिल रही है कि हाँ मैंने इसको ऐसे बेहतर तौर पर सीखना है, मैंने इसे करके रहना है। डिबिलिटेटिंग एंग्जाइटी इंड्यूसेस देम टू रन अवे फ्रॉम टास्क एंड फॉलो अवॉइडेंस बिहेवियर। डिबिलिटेटिंग एंग्जाइटी ये होती है, इतनी एंग्जाइटी होती है कि वो
भागते हैं काम से, वो लर्निंग से भागते हैं कि क्या मुसीबत है, मुझे नहीं सीखनी इंग्लिश, तो वो एक्टिविटीज़ करने से भागते हैं। ठीक है। देयर आर 3 परफॉर्मेंस बेस्ड एंग्जाइटीज़, 3 किस्म की एंग्जाइटीज़ होती हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन अप्रीहेंशन। इसमें क्या होता है? सम काइंड ऑफ रेटिसेंस टू communicate with others, especially group, and may become severe in classroom interaction। जी इस किस्म की एंग्जाइटी में जी आप डरते हैं बातचीत करने से, इंटरेक्ट करने से, लोगों से कम्युनिकेट करने से। एक तरह के कम गो आप इस कह लें, रेटिसेंस होता है कम गो। तो जी इसमें ये होता है कि आप कतराते हैं इंट्रैक्शन में पढ़ने से कि मैं ना ही बोलना पड़े, आपको एंग्जाइटी होती है। टेस्ट एंग्जाइटी में क्या होता है कि आपको डर होता है कि मैं फेल ना हो जाऊं। ठीक है, ये जी टेस्ट एंग्जाइटी होती है। फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? मे इमर्ज फ्रॉम द एप्रीहेंशन सस्पिशन ऑफ बीइंग इवैल्यूएटेड नेगेटिवली बाय अदर्स। इसमें जी आपको एंग्जाइटी होती है कि कहीं कोई दूसरा मुझे गलत तरीके से ना समझ ले, मेरा बात का गलत मतलब ना ले ले, नेगेटिव ना ले ले मुझे, या मुझे एवेल्यूएट ना कर ले नेगेटिवली। ठीक है, ये जी उन्होंने कहा है ब्रॉड फॉर्म होती है एंग्जाइटी की, और इसकी 2 कैटेगरीज हैं। एक है माइक्रो लेवल ऑफ इवैल्यूएशन, फियर ऑफ माइक्रो लेवल इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि आपको डर होता है कि आप अपने टीचर से या क्लासरूम में ऐसे उनसे ना, उनकी नज़र में बुरे ना बन जाए, वो आपको नेगेटिव इवैल्यूएट ना करें। एक होता है माइक्रो लेवल इवैल्यूएशन। ये क्या होता है कि आप सोशली फियर्ड होते हैं कि आपके पीयर्स, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स आपको गलत ना समझें, आपको नेगेटिवली इवैल्यूएट ना करें। तो जी ये होता है। और टू L2 सेल्फ्स कंसिडरेबली इंक्रीज एंग्जाइटी। जो अब हमें इस तरह के मुआशरे में जहाँ पे हमें कोई चीज़ मुसलसल थोपी जा रही होती है ना, और 2L2 सेल्फ्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। ठीक है, MCQ से ये हाउ टू रिड्यूस एंग्जाइटी आपने खुद पढ़ना है, मुश्किल अल्फाज नहीं है। टॉपिक नंबर 203 टीचर्स एंड L2 मोटिवेशन। जी उनका कहना है टीचर की मोटिवेशन और लर्नर की मोटिवेशन, इन दोनों के दरमियान बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये आपने MCQs याद रखना है। करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर मोटिवेशन, इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है, अ प्रोमिनेंट इंट्रिंसिक कंपोनेंट। कि जी टीचर की मोटिवेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि उसके अंदर से मोटिवेशन खुद से आती है, वो खुद से बच्चों को अच्छी तरह एजुकेट करवाएगी, उसके अंदर से मोटिवेशन आएगी तो आएगी, वरना नहीं। Intrinsic component of teacher motivation is most important. Teacher has always been associated with the internal desire to educate people, to impart knowledge and values, to advance a community or a whole nation। MCQs जी उसको ज़्यादा इसी चीज़ से एसोसिएटेड किया जाता है, और हमेशा उसे इसी चीज़ से एसोसिएटेड किया जाता है कि उसकी जो है इंटरनल डिज़ायर है, इंटरनल मोटिवेशन है, जिसके पीछे लग के वो बच्चों को पढ़ा रही है। इंट्रिंसिक रिवार्ड, तो जी वो कौन से ऐसे रिवॉर्ड्स होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ इनामात या कौन से ऐसी अचीवमेंट होती हैं जिनके पीछे उसे मोटिवेशन मिलती है और उस मोटिवेशन के पीछे लग के वो बच्चों को पढ़ाती है। तो सबसे पहले जी द एजुकेशनल प्रोसेस इटसेल्फ, इसमें क्या होता है, that is changes in the student's performance and behavior attributable to the teacher's action। कि जी जब वो देखती है कि स्टूडेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, उसके बिहेवियर जो है वो अच्छा होता जा रहा है, तो इसके पीछे लग के ये उसका इनाम होता है एक तरह से, उससे इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। The subject matter, continuously integrating new information, increasing one's own level of professional skills and knowledge। अपने सब्जेक्ट के हवाले से दिन ब दिन खुद को अपडेट करना, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बढ़ाना, ये चीज़ द सब्जेक्ट मैटर में आता है। सेंस ऑफ एफिकेसी, देयर बिलीव इन देयर एबिलिटी टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। के जी उनका अपना ये बिलीव के
उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो पढ़ाने की एबिलिटी है, वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखती है उनके स्टूडेंट्स लर्निंग पे। तो ये जी सेंस ऑफ एफिकेसी में आता है। टीचिंग एफिकेसी क्या होती है? पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इन द फेस ऑफ मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स। एग्जाम्पल गिवन, अनसपोर्टिव होम इन्वायरमेंट, के जी ऐसे मौके पैदा करना जिसमें जी डिफरेंट, चाहे बहुत सारे बच्चे हैं फिर भी वो अच्छी तरह पढ़ें, चाहे बहुत सारी रुकावटें हैं फिर भी उनको एक अच्छी तरह वो पढ़ाने की कोशिश करती है। ये जी टीचिंग एफिकेसी होती है। पर्सनल एफिकेसी, टीचर्स पर्सनल अप्रेजल ऑफ हिज और हर ऑन इफ़ेक्टिवनेस, के जी मुझे खुद अपना अच्छा करना है, मुझे खुद अपनी टीचिंग अच्छी करनी है, मैं बहुत अच्छी हूँ, बस। इसके अलावा ये MCQs है, ये अभी आपने खुद पढ़ना है। टीचर मोटिवेशन हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड अचीवमेंट। तो ये सारे रिवॉर्ड्स थे जिसके पीछे लग के वो बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।